प्रयागराज के मदरसे जामिया हबीबिया मस्जिद आजम में आरएसएस पर जहरीली किताब को लेकर बड़ा अपडेट है। मदरसे से पढ़कर निकले 630 बच्चों को आईबी और एटीएस ढूंढ रही है। ये तलाश एजेंसियों को 6 राज्यों तक लेकर गई। ये वही बच्चे हैं जिनका मौलवी मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन ने ब्रेन वॉश किया है। आरोप है कि इस मदरसे को हर साल तुर्की, सऊदी, दुबई से 48 लाख चंदा मिलता था। जांच में पाया गया कि इसी मदरसे में रखी किताबों में आरएसएस को सबसे बड़ा आतंकी संगठन बताया गया। वहीं बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा था। मदरसे में आपत्तिजनक किताबें मिलने से सनसनी फैल गई। ये किताबें गिरफ्तार किए गए मौलवी तफसीरुल के कमरे में मिली। इन किताबों में आपत्तिजनक तस्वीरें, आरएसएस को देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन लिखा गया। अब इसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है। खुफिया एजेंसियों ने इसे लेकर जांच तेज कर दी है। शक है कि मदरसे में पढ़ने वाले कई राज्यों के बच्चों को आरएसएस को आतंकी संगठन बताकर ब्रेन वॉश किया गया। किताब के लेखक एसएम मुशर्रफ महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व आईजी हैं। किताब में मुंबई 26/11 हिंदू अटैक बताया गया। पाकिस्तान के डॉन अखबार में किताब की तारीफ में लेख लिखा गया था। डॉन ने लिखा था कि इंडिया का एक आईजी खुद कह रहा है कि यह हमला पाकिस्तान ने नहीं किया था। किताब उर्दू में लिखी गई है। अब आपत्तिजनक किताब मिलने के बाद मदरसे में पुलिस के अलावा इंटेलिजेंस से जुड़े लोग भी जांच करने पहुंच गए हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। प्रयागराज के जामिया हबीबिया मदरसे में जो जांच अब नए खुलासे हुए हैं उसमें मिला है कि आरएसएस एक आतंकी संगठन है और उसको एक बाकायदा एक किताब है वो बरामद हुई है। उसमें कई ऐसे दस्तावेज जो लिखे हुए हैं, जैसे मुंबई का जो बम ब्लास्ट हुआ था वो हिंदुओं ने किया था, साथ ही मालेगांव ब्लास्ट, समझौता एक्सप्रेस कांड, इस तरह के तमाम जो कांड हुए थे उसमें हिंदुओं को उसमें दर्शाया गया है। तो ऐसी किताब मिलने के बाद अब जो है जो मदरसा है वो सवालों के घेरे में है कि आखिरकार कौन सी ऐसी पढ़ाई हो रही थी उस मदरसे में। और मैं इसमें मौजूद हूँ उसी जामिया हबीबिया मदरसे में। आप देख सकते हैं ये जो मदरसा है ये बहुत ही पुराना समय से मदरसा चला आ रहा है। अब इसमें जो प्रिंसिपल थे यहाँ पे जो नकली नोट के कारोबार में पकड़े गए थे, जो इसी मदरसे के अंदर ही छपाई चलती थी, वो यही मदरसा है और इसी मदरसे में ही बतौर किराए के कमरे में छपाई का काम किया जाता था और उसको मार्केट में खपाया जाता था। और आइए इस मदरसे के अंदर का हाल दिखाते हैं कि मदरसा किस तरह से है, क्या इसकी स्थिति है, परिस्थिति है। और यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या कार्रवाई की जा रही है अगर इस तरह की जो चीज़ें बरामद होने के बाद से, और जो नकली नोटों का जो कारोबार यहाँ पे किया जा रहा था। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अतीक। सर क्या है आप यहाँ पे बताओ? मैं यहाँ पे क्लर्क हूँ। अच्छा, क्लर्क हैं आप। तो ये बताइए इस मदरसे में जो प्रिंसिपल थे उनका क्या नाम था? और एक्टिंग प्रिंसिपल। हाँ, तो उनके वो नकली नोटों का कारोबार अपने इसी मदरसे के कमरे में बनवाते थे। और साथ ही जो उसमें जो अब जो किताब जो बरामद हुई है जिसमें आरएसएस को आतंकी संगठन बताया गया, इस तरह की तमाम आपत्तिजनक चीज़ें मिली हैं। तो क्या कहेंगे इसको? देखिए, सबसे पहले तो उनके फादर यहाँ पर 55 साल तक प्रिंसिपल थे। 55 ईयर्स तक वो प्रिंसिपल थे। एक बैग उनकी जब डेथ हुई तो एक्टिंग प्रिंसिपल उन्हीं को बना दिए गए। अब वही प्रिंसिपल ऊपर उनको अपने उनकी फैमिली थी, उनके अम्मा वगैरह। तो ऐसी सूरत में वो जो हैं तो 7 मतलब 2 कमरे उनके जो हैं तो उनके अंडर में थे। अब उन्हीं दोनों दोस्ती यारी में उन्होंने अपने एक दोस्त का जाहिर नाम का उसको रख दिया उसका एक कमरे में। अब क्या होता था हम लोगों को नहीं मालूम। लेकिन इस तरह की किताब मिलने के बाद आपके तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? नहीं, किताब तो कोई यहाँ इस्तेमाल ही नहीं होती कोई किताब। अब ये ऊपर उनके कमरे में क्या मिला है हम लोगों को से कोई मतलब, मदरसे से कोई मतलब नहीं। तो उन प्रिंसिपल के वो जो प्रिंसिपल हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई की गई है आपके द्वारा? उसे निकाल दिया गया है उनको। अच्छा, उनको निकाल दिया गया। अच्छा, क्या क्या ये जो किताब है क्या उससे पढ़ाई भी कराई जाती चाहिए? नहीं, ऐसी कोई किताब यहाँ पढ़ाई नहीं जाती। तो क्या वो कमरा दिखा सकते हैं जिस कमरे में वहाँ पे वो जो रहते थे? जाओ दिखा दो।
आइए आपको अब हम चलते हैं उस कमरे में दिखाते हैं और उस कमरे के बारे में बताएं कि कौन सा ऐसा कमरा था जिसमें इस तरह की जो चीज़ें हैं वो गतिविधियां जो वहाँ होती थी और जिसके बाद अब जांच एजेंसीज जो हैं लगातार अब जांच कर रही है। आइए पहले मदरसे का हाल आपको दिखाते हैं। मदरसा जो है ये बहुत पुराना है, बहुत समय से पुराना ये मदरसा है। अब ये देखिए यहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए बनाए गए थे। ये देखिए बाकायदा बेंच लगी हुई हैं, किताबें हैं, दरी बिछी हुई है। जो एक सिस्टमेटिक तरीके से जो मदरसा जो हुआ करता था वो यहाँ पे चलता था। आइए अब चलते हैं उस कमरे की तरफ और वो कमरा जो है जिसमें वो जो प्रिंसिपल थे वो रहते थे, इसमें उस कमरे के बारे में आपको दिखाते हैं। वो सीढ़ियों से हम चढ़ेंगे और चढ़ के दिखाते हैं कि वो मदरसा जो है वो ये वो सीढ़ी है। चलते हैं और उस मदरसे के बारे में, ये सीढ़ी है, सीढ़ी से ही अब हम लोग चल के उस मदरसे का जो कमरा जो हुआ करता था जिसमें वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि उस कमरे में क्या हुआ करता था, ऐसा क्या उस कमरे के अंदर से बरामदगी हुई है। ये वो कमरा है। अभी यहाँ पे ताला बंद कर दिया गया क्योंकि सुरक्षा कारणों के मद्देनज़र ये कमरा बंद कर दिया गया है। ये उसी कमरे का जो कंपाउंड है, यही वो 2 कमरे हैं जहाँ पे वो रहते थे, जिसमें नकली नोटों का कारोबार हुआ करता था। साथ ही अब जो नई किताब जो बरामद हुई है उसमें कहा गया कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन, इस तरह की किताब मिलने के बाद ये जो मदरसा है वो सवालों के घेरे में है, वो खड़ा हो गया है। और इसी मदरसे की अब जो जांच है वो एटीएस समेत तमाम जांच एजेंसीज जो हैं अब वो लगातार करने लगी हैं और देखना होगा कि इस जांच में और क्या क्या तथ्य निकल के सामने आते हैं। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज।